Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject, and today I will teach you lesson 9, the bond of love. So let's start page number 113. Point number first, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. सो इस चैप्टर में अपन एक बियर यानी कि भालू के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी कि इस चैप्टर में एक पढ़ेंगे अपन कि कैसे उसको वो मिला, भालू बियर जो है वो कैसे मिला उसको, कैसे उसने अपनी वाइफ को दिया, कैसे उनका बॉन्ड ऑफ लव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर जो जर्नी है या फिर ये जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं ब्रूनो से। माई वाइफ पेट स्लॉथ बियर, ये जो बियर है वो मेरी वाइफ का पेट है, यानी कि जैसे अपन पालतू जानवर होते हैं पेट वैसे ही है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, जो कि मुझे मिला था बाय एक्सीडेंट मेरी पत्नी के लिए। तो अब देखते हैं कि कैसे मिला था। 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर। तो 2 साल पहले मैसूर के पास में हम फील्ड से गुजर रहे थे, पोएट बोल रहे हैं, अपने साथियों के साथ होगा। तो वहाँ पर सुगर कैन फील्ड थी, यानी कि गन्ने की फील्ड थी। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। तो लोग बाग जो थे वहाँ पर फील्ड में बहुत बड़े बड़े पिग थे, तो उनको शूट करके भगा रहे थे। सम वर शूट एंड सम एस्केप, तो कुछ को तो शूट करके भगा दिया गया और कुछ भाग निकले या कुछ छुप गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear come out panting in the hot sun। तो अचानक से हमने सोचा कि चलो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, सब यहाँ वहाँ चले गए हैं। तो अचानक से हमने देखा कि एक ब्लैक कलर का जो भालू था, बियर था, वो एक सूर्य की रोशनी में हाँपते हुए बहुत आ रहा था। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion didn't feel that way away it and promptly shoot the bear on the spot। तो अब जो वो बियर था, मैं उसको मतलब कि मारना नहीं चाहता था, मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे ही साथ में जो मेरा एक साथी था उसने ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी कुछ भी सोचा नहीं और उस बियर को यानी कि भालू को शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the back fur on its back moved and left the portrait's body। अचानक से हमने क्या देखा, जो बियर की जैसे ही हमने उसको शूट किया तो जो बियर की पीठ पर अपन ने देखा बहुत सारे बाल रहते हैं, तो जो वो फर था ना वो अलग जाके ज़मीन पर लेफ्ट साइड में गिर गया उसकी बॉडी से। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर। तो फिर हमें समझ में आया कि जो वो बियर था ना वो बेबी बियर था, यानी कि क्या होता है, उसकी माँ होगी तो उसकी माँ उसको पीठ पे बिठा ले होगी अपने बच्चे को। तो जैसे ही उन्होंने उसकी माँ को शूट किया तो जो वो ज़मीन पर जाके गिरी उसकी जो माँ थी, तो जो वो बेबी बियर था ना वो भी ज़मीन पर जाके दूसरी साइड गिर गया। That had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around the prostrate parent, making a pitiful noise। अब वो बेचारा जो भालू का बच्चा था ना, छोटा सा बच्चा था, वो अपनी माँ की जो बॉडी था उसके चारों ओर घूमने लगा। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं जल्दी से भागा उस चीज़ को देखने के लिए कि सडनली हुआ क्या। आई इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड। तो अब मैंने देखा कि जो वो बेबी बियर था ना वो शुगर कैन फील्ड के चारों ओर भाग रहा था। फॉलोइंग इट विथ माई कैंपेनियन, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कर्फ एंड इट्स नेक वाइल इट स्नैप एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विथ अ लॉन्ग हुक्स क्लॉज। अब क्या हुआ, हमने उसको जैसे तैसे पकड़ने की कोशिश की, बट वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। तो हमने क्या किया, उसकी बैक जो नेक थी ना उसको पकड़ के उसको पकड़ लिया, लेकिन उसको खींचने में जो उसके पंजे थे ना, उसके पंजों से मुझे स्क्रैच आ गया, यानी कि खरोंच आ गई। We put it one of the gunny bag we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife। मैं उसको एक बोरी या फिर एक बोल सकते हैं कि एक बैग में भर के ले गया, उस जो बेबी बियर था उसको ले गया बेंगलोर वापस, और मैंने अपनी वाइफ को उसको दे दिया। She was delighted, वह बहुत खुश हुई। She at once put a colored ribbon around his neck। और जैसे अपन बोलते हैं ना, पेट रहता है, कोई कैट होती है, डॉग रहती है, तो उसको अपन पट्टा डाल देते हैं या बेल्ट डाल देते हैं। तो उसकी वाइफ ने भी उस बियर को क्या किया, नेक में चारों ओर एक कलर्ड रिबन डाल दिया। एंड आफ्टर डिस्क्रबिंग अ कम
वॉज अ बॉय सी चेरिस्ड इनटू ब्रूनो। फिर उनको बाद में पता चला कि जो एक बियर बेबी है वो बॉय है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। अब वो छोटा सा बच्चा ही था तो वो क्या बोलता था, बोतल से मिल्क पीता था। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरी डे एल्स। अब अपन जानते हैं जो एनिमल्स रहते हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते जाते हैं, तो धीरे धीरे ब्रूनो ने भी ईटिंग और ड्रिंकिंग दोनों चीज़ें स्टार्ट कर दी। एंड एवरीथिंग इन द राइट वर्ड फॉर एट पॉरिगेज मेड बाय एनी इंग्रेडिएंट, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet pudding, आइसक्रीम, etc etc etc। यानी कि वो खिचड़ी भी खा लेता था, कोई वेजिटेबल से बनी हुई, मीट भी खा लेता था, फ्रूट्स भी, नट्स भी, यानी कि सब कुछ वो खा लेता था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क भी पीता था, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहल, लिक्विड एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, यानी कि कोई भी लिक्विड चीज़ होती थी, कोई भी खाना था तो वो बियर का जो बेबी था वो खा लेता था और पी लेता था। अब देखते हैं, इट ऑल बेंट डाउन विथ रेलिस। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती गई। द बियर बिकम वेरी अटैच टू द एल्सियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट लिविंग इन द बंगलो। अब ये जो राइटर हैं उनके बंगलों में बोलते हैं डॉग्स रहते थे और साथ ही साथ में जो किराएदार रहते थे उनके बच्चे रहते थे, तो ये सारे लोग थे ना वो ब्रूनो से बहुत ज़्यादा अटैच थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट free in the younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in the beds। अब क्या होता था, जब वो यंग था ना बियर, तो वो इन सारे बच्चों के साथ खेलता रहता था, बहुत मज़े करते रहता था और साथ ही साथ में किचन में दौड़ना, यहाँ वहाँ पूरे घर में दौड़ता रहता था और जब उसको नींद आती थी तो हमारे ही बेड पर जाके वो सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, यानी कि एक दिन क्या हुआ, उस बियर पे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू द लाइब्रेरी। अब मेरी लाइब्रेरी में क्या थे, बहुत सारे चूहे थे, तो मैंने चूहों को मारने के लिए वहाँ पर पॉइजन रख दिया। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। अब जो ब्रूनो था ना वो लाइब्रेरी में पहुँच गया, वो जैसे हमेशा पहुँचता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने वो जो पॉइजन जहर रखा था वो थोड़ा सा खा लिया। पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब उसको पॉइजन को खाते हुए ब्रूनो को क्या हुआ, पैरालाइज हो गया, मतलब कि लकवा सा लग गया और वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन द स्टम्प टू माई बाइक, लेकिन फिर भी वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था और मेरी बाइक के पास पहुंच गया। हु कॉल्ड मी, मेरी बाइक ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन्ड, तब मुझे समझ में आया कि आखिरकार हुआ क्या है। ऑफ आई रस्ट इन द कार एंड द बेड रेसिडेंस, मैं जल्दी से अपनी कार की तरफ भागा और जो पशु चिकित्सक थे उनको मैंने उनके घर तक पहुंचा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू, तो मैंने उनको केस बता दिया कि पॉइजन का केस है और बियर ने जो है वो पॉइजन खा लिया है और वो पॉइजन है बेरियम कार्बोनेट, अब हम क्या करें। तो उन्होंने पशु चिकित्सक से पूछा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आउटकम हिज मेडिकल बुक, मतलब कि उसने अपनी मेडिकल बुक्स में देखने के बाद एंड अ फेवरिस रेफरेंस इन इंडेक्स बिगिन, तो उसने देखा होगा कि इनको बुखार वगैरह तो नहीं है ये सारी चीज़ें। व्हाट पॉइजन डिड यू से, तो उन्होंने राइटर से पूछा कि आप किस प्रकार के पॉइजन की बात कर रहे हैं सर। बेरियम कार्बोनेट, तो मैंने उनसे बोला कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो बेरियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहा हूँ। सिम्टम है उसके पैरालिसिस है, ट्रीटमेंट हमें उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, तो वो जो डॉक्टर था उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट को रुकिए, मैं अपनी सिरिंज और जो मेडिसिन है वो लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, मैं वापस से कार में गया। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग, अब जो वो ब्रूनो था ना वो बेचारा मूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसको तो पैरालिसिस हो गया था। अबाउट ऑन इज स्टम्प बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस आ रही थी। सम वॉमिटिंग, वॉमिट हो गई। हैवी ब्रीथिंग, जोर जोर से वो हाँपने लगा। विथ हैविंग फ्लैंक एंड गैपिंग माउथ, और जैसे अपन दवाई लेते हैं या फिर अपन बहुत लंबी लंबी सांसें रहते हैं तो वैसे ही ब्रूनो बहुत तेज तेज सांसें लेने लगा। तो अभी तक की स्टोरी में अपन ने यहाँ तक जाना कि जो वो ब्रूनो था वो कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, अपने जो बोल सकते हैं राइटर था उनकी वाइफ के साथ में कितना अच्छा उनका बॉन्ड हो गया था। बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ब्रूनो ने पॉइजन खा लिया और उसका जो बॉडी का पार्ट है वो पैरालिसिस हो गया था।
अब आगे की स्टोरी में अपन जानेंगे कि ब्रूनो को कैसे ट्रीटमेंट मिला और वो सारी चीज़ें कैसे हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू।